देखो अभी जो टॉपिक देख रहे हैं रिलेटिव मोशन, ये तो डायरेक्ट भी समझेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं और इसके कॉन्सेप्ट से पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था कई क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो रिलेटिव मोशन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन में हम कई सारी बातें करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक आते हैं रिलेटिव मोशन। मुझे कुछ बात बताना कि एक मान लो पत्थर है, बड़ा सा चट्टान है, ठीक है, बड़ा सा चट्टान है, कहीं रखा हुआ है बाहर ग्राउंड में, मान लो रखा हुआ है ग्राउंड में, बड़ा सा चट्टान रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, क्या बोलोगे उसके बारे में कि रेस्ट में है कि मोशन में है? कौन बोलेगा? नहीं बताओ, जो जिसको जो बोलना अपना अपना बताओ, क्या बोलोगे? रेस्ट में बोलोगे बालक। उसके बारे में क्या बोलोगे? मोशन में। और कोई? रेस्ट। मैंने कोई नहीं बताया कि कौन देख रहा है, मैंने बोला एक पत्थर रखा है, कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है नहीं बोला। एक पत्थर रखा हुआ है, वो क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में। हाँ देखो डिपेंड करता है, अगर उस पत्थर को मैं ग्राउंड से देख रहा हूं या बिल्डिंग से ही देख रहा हूं ऊपर से, तो पत्थर मेरे लिए क्या है, रेस्ट में है। अच्छा, उसी पत्थर को अगर अर्थ के ऊपर से स्पेस से कोई देखे, दूरबीन लगा के जैसे भी देखे, स्पेस से कोई देखे, तो उसको क्या नजर आएगा? अर्थ तो घूम रही है, पता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो अर्थ तो रोटेट कर रही है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ पे रखा हर एक चीज रोटेट कर रहा है, तो वो पत्थर भी रोटेट कर रहा होगा। तो अगर वो पत्थर भी रोटेट कर रहा है तो स्पेस से जो देखेगा वो क्या बोलेगा? मोशन में। फिर दोनों में सही कौन बोल रहा है? दोनों कैसे होगा? कोई रेस्ट में बोलोगे, कोई मोशन में बोलोगे, ऐसा कैसे मामला हो जाएगा? दोनों सही कैसे हो सकता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, गलत सही जो भी बोलो, कोई बात नहीं। हाँ देखो, जैसे कि मान लो कि ट्रेन है, चलती ट्रेन है, ट्रेन पे जा रहे हो, ट्रेन चल रही है, ट्रेन पे कोई सामने वाला पैसेंजर है, बालक है, बालिका है, तो सामने वाला पैसेंजर को देख रहे हो। ट्रेन पे तुम भी बैठे हो, पैसेंजर भी बैठा है, दोनों, तो तुम्हारे लिए पैसेंजर रेस्ट में है कि मोशन में है? और बाहर से कोई प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, वो क्या बोलेगा? फिर दोनों में सही कौन बोल रहा है? दोनों सही बोल रहा है। तो देखो, रेस्ट या मोशन हम तब तक नहीं बता सकते जब तक ये ना बताया जाए कि देख कहां से रहे और देख कौन रहा है, किस जगह से देख रहा है। जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर या व्यूअर। जो जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हुआ, जो देख रहा है, देखने वाला को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर या फिर क्या बोलते हैं? व्यूअर। लाइट दिख रहा है क्या हल्के? जो देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर या व्यूअर। और जहां से देख रहा है, जहां से देख रहा है उसको क्या बोलते हैं, बताओगे? जहां से देख रहा है उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अच्छे में बोलोगे तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम, जहां से देखा जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। कोई चीज रेस्ट या मोशन में दिखेगा, डिपेंड करता है देखने वाला कहां से देख रहा है। अगर उसी पत्थर को हम बिल्डिंग से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? रेस्ट में है। लेकिन उसी को जब स्पेस से कोई देख रहा है तो उसके लिए क्या है? मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि रेस्ट या मोशन में है, उसके लिए हमको बताना पड़ेगा जो देखने वाला है वो कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां है। और ऑब्जर्वर की जो लोकेशन है उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बिल्डिंग पर से देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बिल्डिंग। अगर स्पेस से देख रहा है तो स्पेस का वो पॉइंट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर चलती ट्रेन में पैसेंजर को देख रहा है, सामने वाला पैसेंजर देख रहा है, तो वो जो पैसेंजर देख रहा है वो है कहां? ट्रेन में, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन। अगर उसी पैसेंजर को बाहर कोई प्लेटफॉर्म से दिख रहा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो प्लेटफॉर्म, वो जगह, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। रेफरेंस नाम ही है ना रेफरेंस, बिना रेफरेंस के क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि से दुमका से मान लो कोई रांची, दुमका से रांची मान लो मैं बोल दूं कितना है, कुछ बोल दूं मान लो 300 किलोमीटर है, तो ठीक है बात है, दुमका से मैंने बताया। अब मैं बोल दूं कि ऐसे सीधा बोलूं रांची 300 किलोमीटर है, किससे? तो सही तो बोलना नहीं ना, किससे बताना पड़ेगा? रांची हर जगह से 300 किलोमीटर है नहीं ना। या दिल्ली 500 किलोमीटर, कहां से 500? यहां से 500,
पटना से 500, दुमका से 500, लखनऊ से 500, कानपुर से 500, जयपुर से 500, कहां से मुझे बताना पड़ेगा ना। तो जहां से देखते हैं मेजरमेंट के लिए भी तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि यहां से ये चीज इतनी दूरी पे, तो रेफरेंस वही होता है जहां से हमने मेजरमेंट किया। तो इसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से हमने रेफरेंस लिया, जहां से हमने देखा। तो रेस्ट और मोशन क्या है, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म। जरा इस बात को नोट देके लिखो, फिर मैं समझाता भी हूं। लिखो, नोट देके लिखो, नोट देके लिखो, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। रेस्ट और मोशन इधर विजिबल है, इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। बोर्ड पे लिखा है रेस्ट और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दे आर रिलेटिव। एब्सोल्यूट टर्म दे आर रिलेटिव, मतलब रेफरेंस में, किसी के रिस्पेक्ट में, दे आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन जो भी लिखा है, और मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दे आर रिलेटिव टर्म। मतलब क्या, एब्सोल्यूट का मतलब क्या, एब्सोल्यूट जिसके बारे में तुम कह दिया ऐसा है तो ऐसा ही है। जैसे पत्थर के बारे में कह दिया कि हमने रेस्ट में, तो कहीं से देखा तो वो रेस्ट में ही नजर आया, या हमने मोशन में कर दिया, हम किसी भी जगह से देख लेंगे तो मोशन में नजर आएगा। इसके बारे में हम डिसाइड कर लिए कि ऐसा ही है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट तो नहीं है, देखने पे डिपेंड कर रहा है ना। जब अर्थ पे देख रहे हैं किसी जगह से तो हमको क्या नजर आ रहा है, अगर मान लो बिल्डिंग से देख रहे हैं तो हमको क्या नजर आ रहा है, रेस्ट में नजर आ रहा है। स्पेस से क्या आ रहा है, मोशन नजर आ रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे देखे जाने पे ना। एक पेड़ है, पेड़ को ऐसे देखते हो, बाहर पेड़ क्या नजर आता है, रेस्ट में आता है। अब उसी पेड़ को चलती कार से देखो या ट्रेन जा रही है, पेड़ को देखो, क्या लगता है पेड़ पीछे ना जाते नजर आता है ना, पेड़ मोशन में आता है। तो पेड़ क्या हम बोल देंगे, मोशन में है? नहीं, उस मूविंग कार या ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन जब हम रेस्ट में है तो वो पेड़ भी हमारे लिए क्या है, रेस्ट में है। तो ये, इसके बारे में हम किसी के बारे में डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि रेस्ट या मोशन में है। ये क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव का मतलब कहीं से देखेंगे तब डिसाइड करेंगे कैसा है। रिलेटिव मतलब अंडर कुछ कंडीशन है। ये नहीं है कि हम कभी भी बोल देंगे कि हाँ रेस्ट में है या मोशन में है। हमको ये बताना पड़ेगा कि हम देख कहां से रहे। क्लियर बात? इसी को बोलते हैं रिलेटिव, किसी के रिलेटिव, किसी के रेफरेंस में। और जिस जगह से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। पहले बताओ, इतनी कहानी क्लियर है? कोई दुख तकलीफ नहीं? रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिश्तेदार। हाँ, अब तक तो यही था, रिश्तेदार ही था। देखो जैसे कि कोई भी चीज रिलेटिव होता है। मान लो मैं बोलूं ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, छोटी लाइन है, क्या है ये लाइन, बड़ी है। अच्छा, ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है, छोटी। तो ये रेफरेंस होता है, रिलेटिव होता है। हम नहीं कह सकते बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है, किसी के रिस्पेक्ट में बड़ा या छोटा है। जनरली हम हाइट बोल देते हैं कि अफ्रीकन कंट्री या यूएस वगैरह की, मतलब या इंडिया की हम बोलते हैं हाइट कम है। कंपेयर करें ना, अगर हम पहाड़ी इलाका से करें, किसी पहाड़ी कंट्री से या भूटान या इन सब कंपेरेटिवली से, तो उसके कंपेयर में ज्यादा है नॉर्मल लोगों की। अगर हम यूएस से कंपेयर कर दे तो कम है। तो कोई भी चीज या अफ्रीकन कंट्री से कम है या उस कैरेबियन कंट्री, तो खैर जो भी मतलब है, कहने का मतलब जो भी बातें करते हैं हम रिलेटिव है, ठीक है ना। तो खैर उस पर आएंगे। इतनी कहानी क्लियर है? अब आते हैं इसमें, हमने बात क्या किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही बात है। ये दो टाइप के होते हैं। रेफरेंस फ्रेम्स आर ऑफ टू टाइप बोलते हैं। कौन कौन सा? रेफरेंस फ्रेम के टू टाइप्स बोलते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम। ये चीजें फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में भी, लेकिन थोड़ा बहुत चूंकि रिलेटिव की बात आ गई है तो यहां भी देखेंगे। इनर्शियल फ्रेम और एक बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और एक बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम।
नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि क्या हो, आइदर स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अब एक बात बताना हमको, जरा सुनो, स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कोई चीज स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो ही होगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, या डीवी बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। तो दोनों केस में मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या स्टेशनरी रहे, यानी वैसा फ्रेम जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो हो, क्या बोल देंगे? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा जो फ्रेम अभी लिखाऊंगा, ये जब जो फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो या रोटेटिंग हो, एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर रोटेट कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेट कर रहा है तो साफ साफ नाम ही तो बोल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। क्लियर है? तो जरा डिटेल लिखते हैं, लिख लेना जो लिखा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम, सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिखना इनर्शियल फ्रेम के बारे में, लिखना इनर्शियल फ्रेम के बारे में, लिखो इनर्शियल फ्रेम लिखो। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either stationary, the frame of reference which is either stationary or the frame of reference which is either stationary or moving with, stationary or moving with, बोर्ड पे लिखा हुआ है moving with constant velocity और moving with constant velocity, the frame of reference which is either stationary or moving with constant velocity is called inertial frame, is called inertial frame, is called इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, क्लियर है? यानी इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, अगर स्टेशनरी है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है, या बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो। दूसरा लिखो सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, सेकंड लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या बोलेंगे? लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference which is accelerating or rotating, the frame of reference which is either accelerating or rotating is called the frame of reference which is either accelerating or rotating, either accelerating or rotating, बोर्ड पे लिख देता हूं accelerating or rotating, accelerating or rotating is called non-inertial frame of reference, is called non-inertial frame of reference। ये बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अच्छा, इस बेसिस पे बात बताना मुझे, ठीक है, जो स्टेशनरी हो या फिर हम बोले अच्छा एक्सेलरेट रोटेट मतलब एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, तो इस बेसिस पे इनर्शियल नॉन इनर्शियल बोला। अब एक बात बताओ, अर्थ है, अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ है होना चाहिए, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? अर्थ क्यों? अर्थ क्या रोटेट करता है? रोटेट नहीं करता, दिन रात कैसे हो जाता है? फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से तो दिन रात होता है, रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, पूरे चक्कर भी काट लेता है। 365 दिन एग्जैक्टली बोलोगे, 365 दिन एग्जैक्टली बोलोगे 6 आवर और कुछ समथिंग मिनट सेकंड भी होता है, लेकिन और रोटेशन में क्या लगता है? 24 घंटा। उसी की वजह से दिन रात होता है ना, सिंपल। सन यहाँ पे है, अर्थ घूम रहा है, ये हिस्सा आया दिन आया, पीछे जो हिस्सा हुआ रात हुआ, फिर ये घूम के इधर पहुंचा दिन हुआ, पीछे रात हुआ, सिंपल यही फंडा है। तो खैर
अर्थ यानी रोटेट भी करता है, तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए? डेफिनेशन लिखा है अभी तो, रोटेशन देख के मतलब साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है, फिर खतरनाक बात बोलते हो। और अर्थ क्या एक्सीलरेट करता है? एक्सीलरेट भी करता है, अर्थ एक्सीलरेट भी करता है। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। फिर बोलोगे पता क्यों नहीं चलता है? अगर आप कार पे बैठे हो और कार को बहुत स्मूथली अगर ब्रेक लगाया जाए, ब्रेक भी ना, उसकी वेलोसिटी कम की जाए या धीरे धीरे एक्सीलरेटर लिया जाए बाइक में ही, तो आपको झटका लगेगा? धीरे धीरे लेने पे झटका लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। धीरे धीरे एक्सीलरेटर ले रहे हो, बाइक स्मूथ चल रहा है, हल्का हल्का स्पीड बढ़ा रहे हो, या कार की स्पीड बहुत धीरे धीरे कम कर रहे हो स्मूथली या बढ़ा रहे हो, तो झटका लगेगा? नहीं लगेगा, फील नहीं होगा। हाँ, लेकिन अचानक से अब्रप्टली कर जाए तो फील होगा। अचानक से ब्रेक लगा रहे, अचानक से एक्सीलरेटर दे दें तो फील होगा। तो अर्थ का भी एक्सीलरेशन होता है, अर्थ का भी एक्सीलरेशन होता है, पर बहुत कम होता है। अब अर्थ प्रैक्टिकली देखोगे ना, अर्थ प्रैक्टिकली देखोगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है। अर्थ क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेट भी करता है, रोटेट भी करता है, लेकिन अर्थ को ट्रीट करते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या क्या बोलो? अर्थ भूकंप प्लेट्स के टकराने का कारण था, वो तो अलग रीजन है कि दो प्लेट टकराते, और भी कई वजह हैं, डैम भी वजह है, प्लेट्स का टकराना भी वजह है। भूकंप मतलब कि इनस्टेबिलिटी होगा। भूकंप क्यों आएगा? मान लो तुम किसी बिल्डिंग में ही हो, मान लो इसी जगह पे हो, या किसी तुम बेंच पे खड़े हो, बेंच को हिला दे, झटका लगा ना? बेंच को हिला दे, झटका लगा। अब बेंच को हिलाने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई ऐसे हिला दे, धक्का दे दे, कोई मशीन से हिला दे। उसी तरह अर्थ बड़ा ग्राउंड हो गया, बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उसको हिलाना चाहिए उसको। अब कई तरीके हैं अर्थ को डिस्टर्ब करने के। प्लेट टकरा गई, उससे डिस्टर्ब हो गया। डैम में पानी स्टोर होता है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उसके कारण होता है। तो बहुत सारे वजह। सुनामी, जो सुनामी तो इसके बाद आता है, तुम्हारा प्लेट टकराना हुआ वजह, ये हुआ, इस तरह से कई सारे वजह होते हैं। हिमालयन रेंज में ज्यादा आता है, क्यों? हिमालय टेक्टोनिक प्लेट हिमालयन रीजन में ज्यादा क्यों? हिमालय उठ रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है। क्यों पहाड़ बनता है? दो ऐसे चट्टान टकराता है, ऐसे करके स्लोप बनता है। दो मान लो बड़ी प्लेटें टकराई या कुछ टकराया, इस तरह से ऐसे स्लोप बनता है, उसकी वजह से होता है। तो वो तो अलग कहानी है। तो अब देखो, दो तरह का फ्रेम है, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ बेसिकली रोटेट भी कर रहा है और एक्सीलरेट भी कर रहा है। इस बेसिस पे अर्थ क्या होना चाहिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ होता भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन ट्रीट करते हैं इनर्शियल। क्यों ट्रीट करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये दोनों इफेक्ट तो है, पर बहुत कम है। दोनों का इफेक्ट नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों? अर्थ का बड़े साइज के कारण रोटेशनल इफेक्ट फील नहीं करते। अर्थ के बड़े साइज के कारण रोटेशनल इफेक्ट हम फील नहीं करते। एक मौत का कुआं वगैरह देखे हो, उसमें क्या होता है, वो जो ग्लोब सा पे घूमता है, तो बहुत छोटा ग्लोब है। अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म पे हो ना, रोटेट करे, आपको फील होगा। थोड़ा और बड़ा कर दूं, थोड़ा कम फील होगा। और बड़ा कर दूं प्लेन को, और कम फील होगा। और बड़ा कर दूं, और कम फील होगा। अर्थ इतना बड़े साइज का है ना, लगभग रेडियस अप्रोक्स बोलोगे तो 6400 किलोमीटर है, या 63 ऐसा समथिंग है। तो 6375 ऐसा कुछ है। तो 6400 किलोमीटर बहुत ज्यादा रेडियस होती है। उतना बड़ा साइज के कारण उसका कर्वेचर, कोई चीज अगर हल्का है तो कर्वेचर क्या होगा? थोड़ा और बढ़ेगा, कर्वेचर ऐसे होगा, और बढ़ेगा, कर्वेचर ऐसे होगा, और बढ़ेगा। लगभग क्या नजर आता है? अर्थ फ्लैट नजर आता है, बहुत बड़े साइज के कारण। तो बड़े साइज के कारण इसका रोटेशनल इफेक्ट हम फील नहीं कर पाते। लेकिन हमको पता है, साइंटिफिकली भी देखा जा चुका है, एस्ट्रोनॉमी में देखा जा चुका है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो बड़े साइज के कारण रोटेशनल इफेक्ट फील नहीं होता, और साथ में एक्सीलरेशन होता भी है, पर बहुत कम होता है। इतना होता है कम कि नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। अर्थ पे बैठे बैठे, क्योंकि एक्सीलरेशन मान लो कार बाइक में लिया जाए, तो अचानक एक्सीलरेटर दे दिया जाए, झटका लगेगा ना। तो अर्थ पे बैठे बैठे कभी झटका लगता है? मानसिक संतुलन ठीक ठाक हो तो, कि बैठे बैठे से हिल गए, तो ऐसा झटका लगता नहीं है। तो अर्थ पे बैठे बैठे कभी झटका लगता नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन होता है अर्थ का, बहुत कम होता है। तो चूंकि एक्सीलरेशन बहुत कम होता है और बड़े साइज के कारण रोटेशनल इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों इफेक्ट नेग्लेक्ट हो गए, इसलिए अर्थ को ट्रीट किया जाता है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल फिर हम लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे, तब फिर बात करेंगे कि अर्थ क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। और लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के जितने लॉ हैं, सब अर्थ पे लगाए जाएंगे, क्योंकि न्यूटन के लॉ देखेंगे जाके, वहां पढ़ेंगे, इसमें वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में। और अर्थ पे ही सारे लॉ लगाते हैं, तो अर्थ पे ये लगा रहे हैं, मतलब अर्थ इनिशियल फ्रेम ट्रीट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो वजह थी। इसकी कहानी मैं लिखा भी सकता हूं भी, या अभी छोड़ भी सकता हूं, क्योंकि ये फिर जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां पे फिर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें देख रहे हैं एक मतलब एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर कल क्वेश्चन कराऊंगा।
एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कल उस पर क्वेश्चन करेंगे। या फिर एक काम करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, तो कल मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके क्वेश्चन, तो दोनों में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी कम टाइम रह गया है, तो क्योंकि दोनों बता के आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा, तो अच्छा है कि चलो इस होमवर्क का ही निपटारा कर लिया जाए। इसको अभी जरा करो, इसको अभी करो। देख रहे थे क्या रिलेटिव मोशन ना, तो रिलेटिव मोशन में थोड़ा सा हमने कल बताया था, तो आगे देखते हैं रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन कल जो बताया था यूट्यूब के लिए, तो उसमें जो है यूट्यूब वाले जो देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है, कल वाला भी आज के साथ क्लब कर देंगे लेक्चर, तो रिलेटिव एक साथ हो जाएगा सारा। अभी फिलहाल देखते हैं आगे। कल बताया था क्या, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि आइदर स्टेशनरी हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, कल बताया था। और नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं? जो फ्रेम क्या हो, आइदर एक्सलेट करे या रोटेट करे, ठीक, यानी एक्सेलरेशन हो कुछ ना कुछ। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल से रिलेटेड फिर एक एज इट इज क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद रिलेटिव में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो एक पहले मैं एग्जांपल देख रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं, तो जरा समझते हैं इसको। एक कंडीशन में ले रहा हूं, जरा समझते हैं इसको, एग्जांपल, ठीक है ना। जरा समझना क्या है कि मान लो कि समझो एक कार है, कार को हमने लिखा P से एक कार है, उसको क्या लिखा, P से। उस कार को दो आदमी देख रहा है, दो फ्रेम से, दो अलग अलग फ्रेम से। मान लो इसका नाम दिए फ्रेम A, फ्रेम मतलब जगह, लोकेशन, ठीक है ना। और उसी कार को दूसरा देख रहा है फ्रेम B से। मैंने क्या बोला, फ्रेम A क्या है, रेस्ट में है, समझना, फ्रेम A क्या है, रेस्ट में है। हमारे एग्जाम्पल में मैंने जो एग्जाम्पल लिया, फ्रेम A को लिया हमने रेस्ट में, और फ्रेम B जो है, फ्रेम B को कहा मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फ्रेम B मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक फ्रेम है जो रेस्ट में है, जहां से देख रहे हैं, और दूसरा ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जो दूसरा फ्रेम है वहां से देखा जा रहा है, वो किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों फ्रेम A और B कैसा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? एक तो सर A रेस्ट में है, हाँ इनर्शियल, B नॉन इनर्शियल चल रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी बताया था ना, फ्रेम जो कि स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो, क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो A भी इनर्शियल फ्रेम है, B भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। दोनों कैसे मूव कर रहा है, A रेस्ट में है, B कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से हम एक कार को देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक कार गुजर रही है, उस कार को रोड पे खड़ा आदमी देख रहा है, और उसी कार को हम पीछे एक दूसरे कार से या बाइक से या स्कूटी से देख रहे हैं, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों से कार किसको देख रहे हैं, P को। अब जरा समझो जो बताना चाह रहा हूं किसी समय में, अच्छा A की पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा यही रहेगा, रेस्ट में है। B क्या होगा, मूव करता जाएगा किधर भी, मान लो इधर भी मूव कर रहा है या इधर, जिधर भी मूव कर रहा है। और P को देख रहे हैं, P भी किधर जा रहा है, या तो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, किधर भी एक तरफ जा रहा है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे ये पोजीशन है, तो मुझे बताओ, इसको हम लिखते हैं यहां से यहां तक, ये P है, ठीक, समझना। इसको लिखते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को XPA। XPA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका, P का, कहां से, A से, मतलब P को देखा जा रहा है कहां से, A से। उसके बाद दूसरा, यहां से यहां तक, उसी तरह से क्या लिखेंगे बता सकते हो, उसको लिखेंगे XPB। P को देखा जा रहा है, इसका मतलब कहां से,
बी से, ठीक है। और उसी तरह से ये है x, क्या लिखेंगे जरा बताओगे, इन दोनों के बीच का गैप क्या लिखेंगे, एक्स बी ए, इसको लिखा हमने क्या, एक्स बी ए, एक्स बी ए, यानी बी को देखा जा रहा है ए से, ठीक है, क्लियर बात। तो यहां पे देख के एक बात ये समझ में आ रही है कि यहां पे मैं देख के ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, कि एक्स पी ए इक्वल टू लिख सकता हूं एक्स पी बी प्लस एक्स बी ए, ये समझ में आ रहा है। एक्स पी ए, देखो फिगर में देख के, देखो यहां देख के बताओ, एक्स पी ए इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स पी बी प्लस एक्स बी ए। एक्स पी ए का मतलब क्या है कि P को मेजर किया, देखा किस फ्रेम से, A से, P का डिस्प्लेसमेंट कहां से, A से। एक्स पी बी का मतलब है P का डिस्प्लेसमेंट कहां से, B से। एक्स बी ए का मतलब B का डिस्प्लेसमेंट कहां से, A से। तो लिखा जा सकता है कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक। अब एक बात समझो, तो ये जो है लिखाने की जरूरत है कि फिर खुद समझ जाओगे एक्स पी ए क्या है, पी बी क्या है, कि लिखा दूं, समझ जाओगे कि P को देखा कहां से, A से, P को मेजर किया B से, B को मेजर कहां किया, A से, ठीक है। नाउ क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, समझना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू T, दोनों साइड T के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट। जरा क्या लिखोगे, देखोगे, डी एक्स पी ए बाय डी टी इक्वल टू डी एक्स पी बी बाय डी टी प्लस डी एक्स बी ए बाय डी टी, लिख सकते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल के दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं, इधर भी डिफरेंशिएट किया, ये भी डिफरेंशिएट किया, ये भी डिफरेंशिएट किया। तो मुझे बताओ जरा, देखो यहां पे ये किसकी पोजीशन में चेंज आई, P की पोजीशन में चेंज आई विद रिस्पेक्ट टू A। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो ये किसका पोजीशन में चेंज हुआ, A के रिस्पेक्ट में, P का पोजीशन में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये वेलोसिटी किसका निकला, P का विद रिस्पेक्ट टू A। उसी तरह ये किसकी पोजीशन में चेंज हुई, P का विद रिस्पेक्ट टू B देखा, और ये किसका चेंज हुआ, B का विद रिस्पेक्ट टू A। पहले बताओ क्लियर है। अगेन फिर से अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फिर से डिफरेंशिएट किए दोनों तरफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू T। जरा बात समझना, दोनों साइड T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो दोनों साइड T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से क्या लिखेंगे जरा देखना, तो लिखेंगे डी वी पी ए बाई डी टी, ये लिखेंगे डी वी पी ए बाय डी टी। उसके बाद इधर क्या होगा, डी वी पी बी बाय डी टी प्लस डी वी बी ए बाय डी टी। पहले बताओ ये क्लियर है, ठीक। अब देखो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा समझना, इसी को मैं लिख रहा हूं, यहां देखो इसको लिख रहा हूं, ये वेलोसिटी में चेंज किसका है, P का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, A। तो ये क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन P का विथ रिस्पेक्ट टू A, ये क्या निकलेगा बताओ, एक्सेलरेशन P का विथ रिस्पेक्ट टू B। और ये वाला टर्म जो है, ये एक्सेलरेशन क्या है, B का विथ रिस्पेक्ट टू A बोलना चाह रहे हो। जरा देखो ये जो मैंने लिखा प्लस 0, इस टर्म को 0 कर दिया, क्यों बता सकता है कोई, इसको 0 कर दिया, क्यों, कोई बता सकता है,
क्योंकि सर दोनों इनर्शियल फ्रेम तो उससे क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम है तो उससे क्या होगा? इधर दिख रहा है, विजिबल है। एक्सेलरेशन तो जीरो है, मैं तो लिख ही रहा हूँ एक्सेलरेशन जीरो, तो बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ, लेकिन क्यों एक्सेलरेशन जीरो है? कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी? देखो एक्सेलरेशन p विथ रिस्पेक्ट टू a यानी आ गया इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। अब कुछ बातें जरा समझ लेते हैं, टर्म्स जरा समझते हैं। ये लिख तो दिया मैंने, जरा देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों? a रुके फ्रेम में है, a रुके फ्रेम में है और b कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। vba का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, b को a देखा। अगर आप कहीं पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो और एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, 40 से जा रही है मान लो, तो कार के लिए वेलोसिटी आपके लिए हमेशा कितनी होगी? 40 ही होगी। तो कार की वेलोसिटी हमारे लिए कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। समझ में आ रहा है? कार है, एक बाइक है, हम खड़े हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बाइक चल रही है, मान लो 60 से बाइक चल रही है, तो हमारी स्पीड बाइक के लिए हमेशा कितनी होगी? 60। तो कांस्टेंट होगी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। बोलोगे फिर ये भी कांस्टेंट होगा? नहीं, वेलोसिटी p का विद रिस्पेक्ट टू a कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि p तो कार मूव कर रहा है ना। यहां पे कार क्या है? मूवेबल है। कार p जो है वो मूवेबल है, राइट लेफ्ट किधर भी जा रहा है, तो कार मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है कार का, p का, इसके लिए। उस तरह से p चेंज हो रहा है, यहां तो b भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। भले ही a कांस्टेंट वेलोसिटी से, पर इसके लिए p की वेलोसिटी चेंज हो जा रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, तो p की वेलोसिटी b के लिए कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन b की वेलोसिटी फिक्स है और a अपनी जगह पे रुका है, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आगे फॉर्मूला भी देखेंगे, vba vb माइनस va, वो बात करेंगे। अभी मैं बेसिक सा जनरल बात कर रहा हूं। पहले ये समझ में आ रहा है जितनी बातें लिखा? ठीक है। यानी एक बात समझो, एक रिजल्ट यहां पे आ रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जो दिखा, वेलोसिटी में जो दिखा, पर एक्सेलरेशन में क्या बात आ रहा है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग फ्रेम से देखेंगे, और वो फ्रेम कैसा होना चाहिए? इनर्शियल। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग अगर इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट का दोनों फ्रेम से एक्सेलरेशन क्या नजर आएगा? सेम नजर आएगा। APA इक्वल टू APB, यानी एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू B, यानी P के लिए A और B दोनों सेम एक्सेलरेशन मेजर करेगा। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? अच्छा, ये फिगर बना लिए क्या? फिगर बना लिए? अच्छा, नहीं बनाए हो तो बनाओ, मैं साथ में ही समझा रहा हूं एक चीज। अच्छा, कार P क्या है? मूवेबल है। कैसे? पता नहीं, किधर भी जा रहा है, राइट लेफ्ट किधर भी जा रहा है, मूवेबल है। ठीक है, अगर फिगर बना लिए तो मैं एक चीज इसमें समझा रहा हूं। क्या बना लिए? अब जो मैं रेड से लिख रहा हूं वो लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब आपको लगेगा सर ठीक है, ये तो किसी इंस्टेंट पे यहां जो शुरुआत की गड़बड़ हो गया है क्या, कि XPA इक्वल टू XPB प्लस XBA में कर रहा हूं। अगर A रुका है तो A तो यहीं रहेगा, B मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट किधर भी जा रहा है, मान लो B राइट ही जा रहा है, समझना। ये रेड से जो लिख रहा हूं वो ड्रॉ नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूं। B क्या हो रहा है? राइट लेफ्ट किधर भी जा रहा है, तो अगर B राइट लेफ्ट जा रहा है, मान लो B राइट ही गया, तो कुछ देर बाद तो B यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद B फिर यहां आ जाएगा, ऐसा होगा ना। कार भी यहां नहीं रहेगा, कार अगर इधर जा रहा है तो इधर आ जाएगा, या कार लेफ्ट जा रहा है तो इधर आ जाएगा, कार भी चेंज हो जा रहा है, तो मेरा फिर ये रिलेशन कैसे ठीक रह जाएगा? XPA इक्वल टू XPB प्लस BA, ये तो मैं किसी भी टाइम पे बोल रहा हूं, ऐसा है। इस केस में ये चीज मेरा गिवन कंडीशन जो मैंने दिया है, ये तो एट एनी टाइम है, किसी भी टाइम पे ये चीज है सही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बालक समझो कि ठीक है, बात थोड़ी देर के लिए समझो, कोई भी एक बना रहा हूं, मान लो ये कुछ देर बाद, ठीक है, B यहां से यहां आ गया, समझना, ठीक, कार मान लो यहां से यहां आ गया, ठीक, तो अभी भी अगर मैं लिखता हूं XPA, ये है XPA, अब कुछ और हो जाएगा, पर XPA ये रहेगा, अब XPA ये रहेगा, A तो अपनी जगह पे रहेगा, XPB क्या रहेगा? ये रहेगा, और XBA क्या रहेगा? ये रहेगा। अब भी तो वही बात है, XPA इक्वल टू XPB प्लस XB। समझ पा रहे हो इस चीज को, कि कार मान लो मूव कर रहा है, मैं किसी इंस्टेंट पे बोला, ठीक है, आपने सर बोला यहां देखा कर दिया इक्वल, तो मूव कर रहा है तो नहीं होगा, हमेशा होगा। अगर कार मान लो यहां से यहां आ गया, समझना,
ये भी कहीं यहां से उठ के इसकी नई पोजीशन मान लो कि ये मान लो कि बी भी चल रहा है, कुछ देर बाद बी यहां पहुंच गया, कार भी मान लो यहां पहुंच गया, समझना ठीक। तो ठीक है, कार यहां पहुंच गया, बी की नई पोजीशन ये हो गई। अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा इक्वल टू नहीं होगा, तुम्हारा ग्रीन वाला देखना, ये पूरा इक्वल टू नहीं होगा एक्स पी बी प्लस एक्स बी। अभी तो वही बात हो रही है, समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा सही है, समझ में आ रहा है? इतना लिख लो, फिर और कुछ लिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो तो नोट देके इस बात को लिख लो, एक्सेलेरेशन वाली कहानी, फिर हम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें और बहुत सारी बातें हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उन सब पे आएंगे। अभी एक आपको अलग टाइप से पैटर्न एक चीज बताया हमने। नोट लिखना ऑब्जर्वर्स इन, लिखना ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, observers in different inertial frame of reference, ब्रैकेट में लिखना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना their velocity of separation is constant, ब्रैकेट क्लोज, their velocity of separation is constant। मतलब कैसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसा जैसे ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ए बी दोनों से देख रहे हैं, कैसा है जिनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अलग होना वेलोसिटी कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी क्या है 0 रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 40 है, तो इसके लिए हमेशा वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी 40 ही रहेगी। तो यही है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आगे जाके हम देखेंगे इसको कुछ वी ए बी वी बी माइनस वी ए ऐसा कुछ, अभी फिलहाल ध्यान रखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ब्रैकेट क्लोज लिखना, विल मेजर द सेम एक्सेलरेशन फॉर द मूविंग पार्टिकल, will measure the same acceleration for the moving particle, ठीक है। अब ये इसको यूज कैसे करेंगे, एक तो केस मैंने बना के बता दिया, अब इसी पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, नाम भी मैं ऐसा ही दूंगा ताकि ज्यादा दिक्कत नहीं आए, जैसे ए बी पी नाम दिया ना, तो ऐसा ही नाम भी दे देंगे, ठीक है। बस आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो देख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखना, नाम दे दो कुछ बालक का, चलो अनुराग नाम दे दो, अनुराग लिखो, अनुराग पार्क्ड बाय, पार्क करने का मतलब क्या, गाड़ी पार्क किया मतलब गाड़ी रेस्ट पे है। अनुराग पार्क्ड बाय बोर्ड पे लिखा है, बाय द साइड ऑफ, पार्क्ड बाय द साइड ऑफ एन ईस्ट वेस्ट रोड, साइड ऑफ एन बोर्ड पे लिखा है ईस्ट वेस्ट रोड, साइड ऑफ एन ईस्ट वेस्ट रोड, ठीक है। अनुराग पार्क्ड बाय द साइड ऑफ एन ईस्ट वेस्ट रोड इज वॉचिंग, देख रहा है, इज वॉचिंग कार पी, कार को भी वही नाम दिया, इज वॉचिंग कार पी, ठीक है। किसको देख रहा है, कार पी को। विच इज मूविंग इन, इज वॉचिंग कार पी विच इज मूविंग इन वेस्टर्ली डायरेक्शन, कार किधर जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वेस्टर्ली डायरेक्शन, विच इज मूविंग इन वेस्टर्ली डायरेक्शन, मूविंग इन वेस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक। अनदर मैन, चलो अनदर मैन का नाम भी मैंने दे दिया कुछ से बी, ठीक है। विनोद तो वी से हो जाएगा ना, भूषण दे दें, विकास किससे होगा, विकास हो जाएगा, बी वाला तुम लोग को तो वो वाला नहीं, वी मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं कि एक सा मिलाना चाह रहा हूं,
चलो विनोद ही कर लो, लिख लो अनदर मैन विनोद, ताकि और रिजेंबल कर जाए। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं वो कर लो, इसको अप्लाई कर लो। अनदर मैन विनोद ड्राइविंग ईस्ट एट ए स्पीड एट ए स्पीड। देखो मैंने नाम दे दिया एट ए स्पीड, जरा समझो। अनुराग को ब्रैकेट में लिखना, मैंने ए नाम दे दिया शॉर्ट में। विनोद के ब्रैकेट में कर लेना बी, ताकि आपके लिए और मामला आसान रहे। विनोद के लिए ब्रैकेट में कर लिया बी, ठीक है। ईस्ट एट ए स्पीड बोर्ड पे लिखा है VBA, और VBA का मतलब पता है, बताए वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए। B को देखा गया A से। VBA इक्वल टू गिवन है, मान लो 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक। VBA 52 किलोमीटर पर आवर वॉचेस दी सेम कार, उसी कार को देख रहा है दोनों, वॉचेस दी सेम कार, ठीक, वॉचेस दी सेम कार, ठीक। अब देखो किसी भी डायरेक्शन को कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस। अगर एक डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो उसका उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाता है, माइनस। वॉचेस दी सेम कार। अब गिवन है, नीचे लिख लो, नीचे लिखो टेक ओ बालक कलाकार, इधर देख लो। टेक दी स्टर्ली डायरेक्शन एज पॉजिटिव। टेक दी स्टर्ली डायरेक्शन एज पॉजिटिव। गिवन है कि ईस्ट को पॉजिटिव लेना है। टेक दी स्टर्ली डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अगर ईस्ट को पॉजिटिव लिए तो वेस्ट क्या होगा, नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेक दी स्टर्ली डायरेक्शन एज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ, अनुराग को मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूं, ठीक है। इफ ए, कैपिटल ए, इफ ए मेजर्स ए स्पीड ऑफ, इफ ए मेजर्स मतलब अनुराग मेजर्स, ए मेजर्स ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर, मेजर्स ए स्पीड ऑफ 78, बोर्ड पे लिखा है 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर फॉर कार पी, ठीक। तो बताना है आपको, इसी में लिखो व्हाट वेलोसिटी विल बी मेजर, व्हाट वेलोसिटी विल बी मेजर, बी मतलब विनोद, व्हाट वेलोसिटी विल विनोद, यानी कि शॉर्ट में बी लिखा, विल बी मेजर, उसकी वेलोसिटी बी कितना मेजर करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड 3 क्वेश्चन दूंगा, लिखो सेकंड। इफ ए सीज कार पी, ए क्या देख रहा है, कार पी को देख रहा है। ए सीज कार पी ब्रेक्स टू हॉल्ट, लिखा है कार पी, ब्रेक लगाया गया, ब्रेक्स टू हॉल्ट, रुकने के लिए। कार पी ब्रेक्स टू हॉल्ट इन, इधर विजिबल है 10 सेकेंड। कार पी ब्रेक्स टू हॉल्ट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, फुल स्टॉप, उसी में लिखना। व्हाट एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिख लो, एज्यूम कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन एक ही है, वेरिएबल नहीं है। व्हाट एक्सेलरेशन एज्यूम्ड कांस्टेंट, ब्रैकेट में जैसे लिखा लिख लो। व्हाट एक्सेलरेशन ब्रैकेट में एज्यूम्ड कांस्टेंट विल ही मेजर, ही का मतलब ए, उसी के बारे में पूछा है। ही मेजर फॉर इट, विल ही मेजर फॉर इट, विल ही मेजर फॉर इट, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गया। इसी में थर्ड क्वेश्चन लिखो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। इसी में थर्ड क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन लिखो। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी मेजर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी मेजर फॉर ब्रेकिंग कार,
व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी मेजर फॉर ब्रेकिंग कार। ब्रेकिंग मतलब कार का टुकड़ा नहीं होगा, यही जिस कार को ब्रेक लगाया गया। हाँ, हॉल्ट मतलब रुकना। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी मेजर, बी मतलब विनोद, फॉर ब्रेकिंग कार, मतलब जिस कार में ब्रेक लगाया गया उसी कार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब में मैंने लगभग डेटा वैसा ही मिलता जुलता नाम तक रख दिया है। ट्राई करो और बताओ। बोल भी दी गया है किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, उस अकॉर्डिंग काम करना है। तो ट्राई कर सकते हो, करो, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट है, ये रोड ऐसे पार्क है, इस डायरेक्शन में पार्क है। कार पार्क तो कैसे भी कर सकता है ना, कार ऐसे भी पार्क कर सकता है, 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 कार ऐसे भी पार्क कर सकता है। हमने इधर ईस्ट वेस्ट लिखा, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, कार ऐसे पार्क है। या ऐसे कर देंगे तो कार नॉर्थ साउथ पार्क है। तो कार क्वेश्चन में दिया गया है ईस्ट वेस्ट पार्क है, मतलब कार इस तरह से रखा हुआ है। पार्क है मतलब क्या है, रेस्ट में है। किसका कार? अनुराग का कार, यानी उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट में है। यानी नाम भी हमने ऐसे दिया, यानी ये अनुराग हो गया। दूसरा क्या है, विनोद, क्या बोला गया, किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। विनोद ईस्ट जा रहा है, कितने से जा रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर। तो विनोद 20 नाम दिया, विनोद किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। हमने ये 4 बेसिक डायरेक्शन होती है, ईस्ट इधर हो जाता है, वेस्ट इधर हो जाता है। तो ईस्ट किधर होगा, इधर होगा। तो विनोद जा रहा है इधर, क्वेश्चन में कहा गया। ठीक, विनोद जा रहा है इधर, ठीक है। और देख किसको रहा है, अच्छा विनोद कितने से जा रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो विनोद कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये बी की तरह हो गया। यानी दोनों कैसा फ्रेम है, इनर्शियल ही है, एक रेस्ट में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। और दोनों किसको देख रहा है, कार को देख रहा है, कार पी, यानी यही कंडीशन है ना। तो इस कंडीशन में किसी भी केस में हमने बताया था ना कि एक्स क्या लिखेंगे, पी को ए देख रहा है, एक्स पी ए इक्वल टू एक्स पी बी प्लस एक्स बी ए लिखेंगे। यही तो कंडीशन था ना। हमको यहां डील किससे करना है, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब वेलोसिटी के लिए हमने डिफरेंशिएट किया था तो क्या रिलेशन आ गया था, ये आ गया था वीपीए। बताओ, वीपीए अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया, वीपीबी दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे वीबीए। पहले बताओ इसमें कोई कष्ट, सबका मतलब समझ में आ रहा है। वीपीए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वीबीए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और यहां पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि ए क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का लैंग्वेज बताओ। इफ ए मेजर्स ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर फॉर कार पी। कार पी का स्पीड कौन मेजर कर रहा है, 78, ए। तो यानी क्या दे रखा है हमको, 78। ये जो 78 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी किसका, कार का। कार को देख रहा है, कार को हमने पी से लिखा, कौन देख रहा है, ए। तो ये दे रखा है वीपीए। ये बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पी, कार को पी से लिखा है, सीन बाय ए, कहा गया 78 किलोमीटर पर आवर, यानी हमको वीपीए दे रखा है। पूछा क्या गया है, व्हाट वेलोसिटी वुड बी मेजर, किसका, कार का। यानी वेलोसिटी किसका, कार का, कार को पी से लिखे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कार पी विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी। पूछा गया है बी। पूछा क्या गया है हमसे, वीपीबी। पूछा गया हमसे वीपीबी, ये पूछा गया ना। ये बात समझ में आ रही है। तो हमसे पूछा गया है क्या, वीपीबी पूछा गया है, ये हमको गिवन है। वीबीए भी गिवन है क्या, वो तो सर बीए जा रहा है, जिधर भी जा रहा है गिवन है ना। वीबीए गिवन है कि अनदर मैन बी ड्राइविंग ईस्ट एट अ स्पीड कितना, 52 किलोमीटर पर आवर। तो बी कितने से जा रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर। ए किसमें है, रेस्ट में है, कार पे है, पार्क किया हुआ कार पे। तो ए रेस्ट में है, ए को बी की स्पीड क्या नजर आएगी, 52 ही आएगी। बात समझ में आ रहा है। ए को इसको जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बोला गया, बी कितने से जा रहा है, 52 से, कांस्टेंट से। तो बी को ए रेस्ट में है, तो आप रुके हुए हो और कोई कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी नजर क्या आएगी, वेलोसिटी जो है। तो यहां कार की वेलोसिटी जो है 52 किलोमीटर पर आवर से बी जा रहा है, और ए रेस्ट में ए को क्या नजर आएगा, 52 है। तो बी ए क्या दे रखा है, 52। यानी हमको ये भी पता है, यानी हमको ये भी पता है। तो ये दोनों गिवन है, तो मैं वीपी भी निकाल सकता हूं, जरा बताओ। सर हाँ एक मिनट,
उल्टा साइड बना दें। क्यों उल्टा साइड? एक ही बात है, बी मतलब कार के उधर वेस्ट में जा रहा है। तो उससे क्या दिक्कत है, अभी देख लेंगे। तो VPB पहले यहां से आएगा, ये बताओ, VPA माइनस VBA होगा, ये होगा। अब विथ डायरेक्शन लिखना है। आप जरा बात समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि VPA वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A तो रुका है ना, A को जो हो रहा है वही नजर आएगा। कोई रुके चीज को दूसरे की वेलोसिटी जैसा हो रहा है वैसा ही नजर आएगा। अगर मान लो कोई तुम रुके हो, ग्राउंड पे रुके हो और कोई चीज इधर जा रहा है 50 से, तुमको नजर आएगा इधर जा रहा है 50 से। और ग्राउंड पे रुके तुम, अगर इस डायरेक्शन में कोई 40 से आ रहा है तो तुमको वैसा ही नजर आएगा कि इधर 40 से आ रहा है। क्लियर है? तो एक बात समझो कि विनोद किधर जा रहा है? ईस्ट। और ईस्ट को क्या बोला गया क्वेश्चन में? पॉजिटिव लो। तो विनोद जा रहा है ईस्ट और ईस्ट को पॉजिटिव लो, यानी विनोद की वेलोसिटी क्या लेंगे? VBA क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ये जा रहा है तो ये VBA क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक। और VPA क्या लिखेंगे? कार किधर जा रहा है? क्वेश्चन में बोला गया कार जा रहा है वेस्ट, तो वेस्ट किधर होगा? अगर ईस्ट इधर है, वेस्ट किधर है? इधर। तो कार किधर जा रहा है? कार इधर जा रहा है, कार इधर जा रहा है। तो कार इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को, ईस्ट को बोला गया क्वेश्चन में पॉजिटिव लो। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो वेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम इसका क्या लिखेंगे? विनोद का VBA जो A देखेगा, क्या देखेगा? स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। कितना? +52। ठीक। और ये क्या लिखेंगे? वेलोसिटी किसका? कार का P। कौन देख रहा है? A देख रहा है। VPA ये कितना है? माइनस। क्यों? क्योंकि वेस्ट जा रहा है। माइनस कितना? 78। ये बोलो समझ में आ रहा है? ईस्ट को प्लस लिए तो वेस्ट को क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि वेस्ट जा रहा है। तो VPA क्या है? -78। तो VPA मैं लिख रहा हूं, जरा देखना, VPA इक्वल टू -78। ये डिफरेंस का माइनस है, ठीक है, माइनस BA क्या है? प्लस की माइनस? प्लस ही है। तो क्या हो जाएगा? +52। तो +52 क्या हो जाएगा? 52। और 52 और 78 क्या हो जाएगा? -130 किलोमीटर पर आवर। तो जो P है, कार की वेलोसिटी B को कितनी नजर आएगी? कार की वेलोसिटी B को नजर आएगी 130 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्या बता रहा है? ये प्लस हमने क्वेश्चन में कहा गया कि इसको ईस्ट लो। इसको क्या नजर आएगा? B को क्या नजर आएगा कि कार P 130 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 130 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो इसको नजर आएगा B को कि कार जो है वो कार क्या है? 130 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, वेस्ट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत दुख तकलीफ? साइन कन्वेंशन लगाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? सेकंड बताओ जल्दी से। सेकंड में सर, if A sees car will break through or take 10 seconds. कौन देख रहा है? A. कार को रुकते हुए A देख रहा है। समझना, कार को रुकते हुए कौन देख रहा है? A देख रहा है। यानी समझो, मान लो फाइनल वेलोसिटी को मैंने लिखा V वेलोसिटी, सेकंड क्वेश्चन, कार किसका? P का। किसके देखना है? A का। A देख रहा है। तो एक काम करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी समझना, फाइनल वेलोसिटी को हम लिख देते हैं कुछ V डैश, क्योंकि V से वेलोसिटी को हम लिख चुके हैं, शुरू में जिससे चल रहा है उससे V से लिख लिए। तो फाइनल को लिख लिया V डैश से। क्या दिया है क्वेश्चन में? रुकते हुए कौन देख रहा है? A की B? जल्दी बताओ, रुकते हुए कौन देखा है? A देखा है। यानी वेलोसिटी फाइनल कार का विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि बोला ब्रेकिंग टू हॉल्ट, रुकते हुए कौन देख रहा है? A देख रहा है। क्योंकि A खुद रुका है तो उसको भी रुका नजर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? 0, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, हमको क्या पूछा है? एक्सेलरेशन किसके लिए? A के लिए। तो सारी बातें किसके लिए करेंगे? A के लिए। क्वेश्चन में A बोला गया तो हम A के लिए सोचेंगे, B के लिए नहीं सोचेंगे। सिंपल मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियली इतना से जा रहा था कार A के लिए, A के लिए कार इतना से जा रहा था, A का इनिशियल वेलोसिटी A के लिए है, A के लिए फाइनल वेलोसिटी है, हमको V पता है, U पता है,
और टी दिखा है कितनी देर में होल्ड कर रहा है, 10 सेकंड। टी पता है तो v पता है, u पता है, t पता है, a नहीं कर सकते, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v डैश। मैं सारी बातें a के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना, v डैश माइनस v, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को v से लिखा, v माइनस u इक्वल टू 80, या आप इधर भी लिया v इक्वल टू यू प्लस 80, एक बात है कि, या फिर इधर रखना है तो इधर रखो, जैसे लिखना है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो u क्या है, v प्लस 80। ये सारी बातें a के लिए है, ये भी a के लिए कार का, ये भी a के लिए, ये भी a के लिए, ये भी a के लिए, कुछ मैंने b के लिए नहीं लिखा है, ठीक। तो यहां से अगर लिखेंगे t इक्वल टू क्या होगा, v इधर जाएगा तो होगा v डैश माइनस b इक्वल टू 80, v डैश माइनस b इक्वल टू 80, सॉरी a निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाई टी। क्लियर है इसमें? अब देखो v डैश इसके लिए, किसके लिए, a के लिए रुका है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है, a के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 78, प्लस 78 की माइनस 78, माइनस 78। कैसे दिखा था, a के लिए ये इधर जा रहा है, vpa क्या लिखा रहा, a के लिए सारी बातें करेंगे, b के लिए नहीं, जो a को नजर आ रहा है, तो माइनस 78 लिखेंगे। अच्छा थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, ये गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और ये बाय टाइम, टाइम क्या गिवन है सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो या तो 10 को कन्वर्ट करो या फिर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो, जिसको भी कन्वर्ट करो, जिसको भी, किलोमीटर पर आवर को कर लो, जनरली 10 को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मैं लिख दूं इतने से में, तो a इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 78, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया मीटर पर सेकंड में, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, और नीचे क्या है सेकंड। तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करके देखो 18 कितने बार में जाएगा, 39 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200, और कम कर दिया तुम 5, कितना होगा 195/9। इसको करके देखो 39 इंटू 5 कितना हो गया, देखो सर 21.5 ऐसा आ सकता है, जितना भी आएगा ये ठीक है, 21.5 क्या क्या कर रहे हो, जितना आएगा 195 तो बोल रहा हूं, 195/90, 195/90, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स 180, फिर 15, 150 कितना होगा, सिंपल ना, 180 15 हुआ ना, 15 150 2.1 ऐसा आ रहा है ना, 2.166 समथिंग, या अप्रॉक्स लिखना है तो 2.2 लिख सकते हो, 2.166 समथिंग, तो अप्रॉक्स क्या आ गया 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बताओ क्लियर है ये, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये किसका एक्सेलरेशन निकला है, कार का, किसके लिए, ए के लिए, एपीए निकला है, बात समझ में आई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी कार के लिए बी का एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, इसी कार के लिए बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल मैंने केस लिखा है ना कि दोनों इनर्शियल फ्रेम ही है ना, एक रेस्ट पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैंने लिखाया था ना कि अगर एक ही इनर्शियल फ्रेम से ए और बी दोनों को देखेंगे, एक ही इनर्शियल फ्रेम से अगर मतलब दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से अगर दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है डिफरेंस, अगर दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से एक ही ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो दोनों को उसका एक्सप्रेशन क्या नजर आएगा, सेम आएगा, एपीए इक्वल टू क्या होगा एपीबी। अच्छा ये कंफ्यूज मत करना किधर किधर है, सेकंड का फिर इधर किया है, ठीक है। थर्ड में यहां पे कर देता हूं, जगह इतना है, तो थर्ड का देखो, थर्ड में मैंने सीधा लिखा है, जरा ध्यान से समझना अभी जो समझा रहा हूं, एपीए इक्वल टू एपीबी, दोनों को सेम नजर करके देखा, क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या हो जाता है जीरो कांस्टेंट के हिसाब से, तो ये कितना नजर आएगा उतना ही 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया, कर भी लोगे ऐसे, एग्जाम में जरूरत पड़े तो ऐसे ही करना है, मतलब डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूं डिटेल में, जरा समझना, थोड़ा सा मामला लगेगा कि कुछ ज्यादा दमदार है, खतरनाक सा लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं, इसी तरीके से,
इसी तरीके से ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं और आंसर यही आना चाहिए। एग्जाम में जरूरत पड़ेगा फिर से बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने प्रूव करके देखा, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि आंसर सेम ही आना चाहिए। देखो फॉर बी के लिए बात कर रहे हैं अब, अगर बी के लिए क्या होगा समझना ध्यान से। तो कहानी तो ये लिख लो डायरेक्ट, a इक्वल टू वी डैश माइनस बी बाई टी, बी के लिए सारी बातें बी के लिए लिखने जा रहा हूं। बी के लिए एक्सेलरेशन कार का, बी के लिए फाइनल वेलोसिटी, बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी, बी के लिए टी, ऐसे ठीक। अच्छा एक बात समझो, बी को भी तो टाइम तो दोनों के लिए ए और बी के लिए सेम ही बीतेगा ना, किधर भी भाग जाए, अगर ए के लिए 10 सेकंड हुआ है तो टाइम तो बी के लिए भी 10 सेकंड ही हुआ है, तो टाइम में तो दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। जरा समझना यहां पे, टाइम तो दोनों के लिए 10 सेकंड रहेगा, यहां तो मामला ठीक है। अब वी डैश पे जरा फोकस करना, ए को बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ये कौन बता सकता है हमको? ए को बी की फाइनल बी को कार पी की फाइनल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? कार पी की फाइनल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? काफी तो सर बढ़ते जा रहा है। नहीं, कार पी की फाइनल वेलोसिटी 0 नजर नहीं आएगी, जरा समझना। क्यों? कार रुका हुआ है, बी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कार रुका हुआ है, समझना फिर से, बी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। आप पेड़ पौधा बाहर देखते हो और ट्रेन जा रही होती है किसी वेलोसिटी से, तो आपको पेड़ पौधा रुका नजर आता है कि चलता नजर आता है? चलता नजर आता है, समझना। चूंकि ए रुका हुआ था, समझो ए रुका हुआ था, उसको बाहर की चीजें रुकी नजर ही आती है। ट्रेन नहीं चला है, आप रुके हुए ट्रेन पे हो, पेड़ पौधा रेस्ट में नजर आएगा। तो ए के लिए रुक गया है बाहर, पेड़ पौधा रुका हुआ है, ए के लिए ट्रेन रुकी है, चूंकि ट्रेन रुकी है उसका फ्रेम रुका है, तो उसको नजर आएगा 0 ही नजर आएगा रेस्ट में, और 0 हमने लिखा भी था। लेकिन जैसे ट्रेन चलने लगे तो उसका फ्रेम चलने लगा, तो उसको मूव वो कर रहा है, लेकिन मूव करता कौन नजर आएगा? पेड़। तो पेड़ मूव करता नजर कितने से आता है? जितना से वो पीछे भागता है, मतलब जितना से ट्रेन आगे भागेगा ना, पेड़ भी उतने से पीछे जाता नजर आएगा। मतलब ट्रेन अगर 50 से भाग रहा है, आप देखना कभी कार जितना तेजी से भाग रहा है उतना तेजी से पेड़ पीछे जाते नजर आता है, या ट्रेन की स्पीड कम है तो धीरे धीरे पीछे जाते नजर आता है। तो जितनी ट्रेन की स्पीड होगी ना उतने से पीछे जाता नजर आता है। ट्रेन की स्पीड 50 है तो 50 से पेड़ पौधे पीछे नजर आएंगे, ट्रेन की स्पीड 60 है तो 60 से पीछे जाते नजर आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली 60 ही क्यों होता है जितने से जा रही है, 50 क्यों होता है, इसका हम आगे डिटेल अगला जो बताऊंगा वहां बताऊंगा। थोड़ा बहुत समझना तो ऐसे समझ लो अभी के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको डिटेल। होता क्या है कि इतना कोई भी वेलोसिटी लिखता है, अभी मैं अलग से बताऊंगा इसको, केवल अभी थोड़ा VAB जब लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, कोई भी, या 1 2 में लिख दूंगा, हटाओ, V12 मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी 1 को देख रहे हैं 2 से। ये क्या होता है? ये होता है V1 माइनस V2। क्यों होता है, कैसे होता है, जरा समझना। ये होता है V1 माइनस V2, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं है। मान लो मैं बोलूंगा किसी भी चीज में रिलेटिव बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर दोनों को एक ही जगह से देख रहे हैं तो क्या होता है? V1 माइनस V2। जैसे मैं पूछूं एक की हाइट है 5 फुट 6 इंच और दूसरे की हाइट है 5 फुट 9 इंच, एक की हाइट है 5 फुट 6 इंच 5 फुट 6 इंच, और एक की दूसरे की हाइट है 5 फुट 9 इंच। मैं बोलूंगा एक दूसरे के रिलेटिव में कितना लंबा है? 3 इंच। एक की 5 फुट 6 इंच है, एक की 5 फुट 9 इंच है, तो दूसरे से कितना लंबा है? 3 इंच। कैसे बताए? सबट्रैक्ट करके, 5 फुट 9 इंच माइनस 5 फुट 6 इंच, तो ये कंपेयर है ना, रिलेटिव डिफरेंस है। ये कंपेयर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या बोलेंगे? V1 माइनस V2। या मैं लिखता हूं, इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के थोड़ा सा बता रहा हूं। V21 लिखेंगे तो V2 माइनस V। V21 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी 2 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे 5 फुट 6 इंच 5 फुट 9 इंच, मैं बोलूंगा 5 फुट 9 इंच वाला कंपेयर करो, तो क्या बोलोगे? 3 इंच लंबा है। मैं बोलूंगा 5 फुट 6 इंच वाले को कंपेयर करो, बोलोगे 3 इंच छोटा है। अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा 5 9 माइनस 5 6 प्लस 3 इंच आएगा, और 5 6 माइनस 5 9 माइनस 3 इंच आएगा। दोनों में फर्क है, माइनस 3 इंच मतलब ये छोटा है, प्लस मतलब बड़ा है। तो उसी तरह से 1 2 कंपेयर करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस 2 V21 लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस 1। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं ना, जैसे यहीं पे लिख रहा हूं, जरा समझना इसको, इस केस में लिख रहा हूं, जैसे कार क्या है समझो, वेलोसिटी ऑफ कार P
विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझना। इसको मैं डिटेल फिर अगली क्लास में बताऊंगा, अभी केवल इस क्वेश्चन के इस कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। देखो वेलोसिटी, अगला केस में क्या बोल रहा हूं, कार P विथ रिस्पेक्ट टू B, फाइनल वेलोसिटी ही बोल रहा हूं, तो क्या लिखोगे, Vp माइनस Vb, कंपेयर कर रहे हैं V1 टू V1 माइनस V2, तो P को B से कंपेयर करें, P की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू B क्या लिखा, Vp माइनस Vb। अब जरा समझना, वेलोसिटी ऑफ P, P की वेलोसिटी, P मतलब क्या है यहां पे, कार कितना से जा रहा है, ये B के लिए वेलोसिटी ऑफ P कार की वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या बोला, कार ईस्ट वेस्ट किधर जा रहा है, जल्दी बताओ, कार बोला ना किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, कुछ बोला है, कार किधर जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ना, कितने से, कितने से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, -78 तो कितना है, -78 PA के लिए। तो ये जो है जरा समझो, Vp माइनस Vb, तो वेलोसिटी ऑफ P B के लिए कितना होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ B, -78 से घटा देंगे, देखो ये रुक गया ना, समझना 0, ठीक, एक सिंपल बात। देखो यहां जब लिखते हैं ना, तो इसका मतलब P विथ रिस्पेक्ट टू B, ये जब लिख रहे हैं केवल P, मतलब P को जिस फ्रेम से देखा गया, B को भी उसी फ्रेम से देखा गया, यानी P को ग्राउंड से देख रहे हैं तो B को भी ग्राउंड से देख रहे हैं, समझना। V12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, लेकिन जब मैं V1 माइनस V2 लिख रहा हूं, इसका मतलब है 1 को जहां से देखे 2 को भी वहीं से देखे, यानी कि अगर मैं P को Vp माइनस Vb, यानी P को ग्राउंड से देख रहा हूं तो B को भी ग्राउंड से देख रहा हूं, तो P को ग्राउंड से देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, 0, और B को ग्राउंड से देख रहे हैं तो कितना नजर आ रहा है, 52। B को ग्राउंड से देख रहे हैं 52 से राइट जा रहा है ना, यानी ईस्ट जा रहा है, प्लस 52, तो कितना हो गया, -52, यानी रुके हुए कार की वेलोसिटी P को क्या नजर आएगी, जितना से P भाग रहा है उतने से पीछे जाता नजर आएगा। P 52 से आगे भाग रहा था 52 से पीछे जाता नजर आएगा। ये रिलेशन में लाके दिखाए, अभी के लिए फिलहाल आप डायरेक्ट समझ लो, जितने से ऑब्जेक्ट जा रहा है उतने से पीछे जाता नजर आएगा, बाकी डिटेल में अगली बार बताऊंगा, ठीक है। अब देखो तो V डैश क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी, जितना से भाग रहा है B कितना से भाग रहा था, 52 से वेस्ट, सॉरी ईस्ट भाग रहा था, तो इसको क्या नजर आएगा, 52 से वेस्ट, तो क्या लिखेंगे, -52 माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसका, कार का B के लिए, कार का B के लिए वेलोसिटी क्या था, VPB कितना था, VPB -78, तो लिख ले -78, ठीक। अच्छा ये दोनों किस में, यूनिट वाइज देखोगे तो ये दोनों है किलोमीटर पर आवर में, और नीचे किस में है, सेकंड में, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 78 माइनस 52, अच्छा सॉरी -52, एक्सीलरेशन दिख रहा है ना, -52, और इसका क्या था, इसका 130 था ना, देखो यहां पे समझो ध्यान से, गड़बड़ लिखे ना, देखो ये क्या है, इसको -52 से पीछे जाता नजर आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी किसका, कार का B के लिए, तो कार का B के लिए वेलोसिटी क्या था, ये निकाले है ना, -130 ना, -130 है ना वेलोसिटी ऑफ कार B के लिए, तो -130 है ना, निकाले थे हम लोग, तो ये क्या है, -130, पहले बोलो समझ में आ रहा है, PB है ना, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 130 माइनस 52 कितना होगा, 78, वही सेम आ गया, माइनस ये आ गया 78, और ये क्या होगा, इंटू मीटर पर सेकंड बदलोगे 5/18 बाय 10, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब इसको मैं फिर से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, यही चीज तो है, देखो यही है ना डेटा, यही ना, यही सेम आ रहा है वैल्यू, तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू B वही सेम वैल्यू आएगा। आपका क्वेश्चन यही हो गया, आप डायरेक्ट ही लिखोगे एग्जाम में, लेकिन ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के लिए इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ठीक है, अगर इस लेवल पे समझ जाओगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में काम आएगा। बाकी फिर हम रिलेटिव में जनरल बात सब करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, लिख लो।